न्यूज नेशन और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। हमारे खास प्रोग्राम राष्ट्रहित में आपका स्वागत है। देश के गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह आज से 2 दिनों के दौरे पर पश्चिम बंगाल जा रहे हैं। अमित शाह का ये दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। विधानसभा चुनावों में मिली बीजेपी को हार के बाद शाह का ये दौरा पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए नई किरण के रूप में देखा जा रहा है। तो वहीं आए दिन पश्चिम बंगाल में बढ़ रहे सांप्रदायिक दंगों की जड़ माने जाने वाले अराजक तत्वों पर शाह कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं। आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि शाह के दौरे से बंगाल में मची सांप्रदायिक दंगों के शोर क्या कम हो पाएंगे? क्या शाह के दौरे से बंगाल को आतंकवाद से मुक्ति मिल पाएगी? क्या शाह कोई नया प्लान की घोषणा कर दीदी के राज में हो रहे दंगे पर अंकुश लगा पाएंगे? पश्चिम बंगाल की स्थिति पर इन दिनों बेहद ही खराब होती जा रही है। रोजाना बढ़ रहे दंगों का कारण आतंकवाद के बसेरों की ओर इशारा कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की परिस्थिति पर शाह क्या एक्शन लेंगे, ये जानने के लिए पूरी वीडियो जरूर देखें। पश्चिम बंगाल में बढ़े सांप्रदायिक दंगे। सांप्रदायिक दंगों की आग में जल रहा बंगाल। बॉर्डर पार कराए आतंकियों पर कब लगेगा लगाम? पश्चिम बंगाल में शाह की एंट्री। अमित शाह 1 साल बाद क्यों जा रहे हैं बंगाल? क्या शाह लेंगे दंगे के खिलाफ फैसला? पश्चिम बंगाल दिन पर दिन दंगों की आग में झुलस रहा है। मौजूदा सरकार भी इस पर रोकथाम लगाने में असमर्थ नजर आ रही है। वहीं इस वातावरण के बीच गृह मंत्री अमित शाह की एंट्री बंगाल में होने वाली है। शाह के 2 दिवसीय इस दौरे को बेहद ही अहम माना जा रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि शाह इस दौरान कई अहम मुद्दों पर फैसला ले सकते हैं, जिनमें मुख्यतः बीजेपी की तस्वीर वापस से पश्चिम बंगाल में चमकाना, साथ ही 2024 के चुनाव की पिच तैयार करना और रूठे हुए बीजेपी साथियों को मनाना। लेकिन इन सब के बीच एक मुद्दा जिसमें बंगाल का हर नागरिक ग्रस्त है, वो है दंगा। और अटकलें तेज है कि गृह मंत्री अपने इस दौरे के अंतर्गत कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं, जिसमें दंगे पर रोकथाम लगाने में आसानी होगी। माना जा रहा है कि अमित शाह इस मुद्दे को लेकर दीदी को घेरने की पूरी कोशिश करेंगे और इसके लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अभी से तैयारी भी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि बंगाल में पिछले साल विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के खिलाफ बुधवार को प्रदेश भाजपा के नेताओं ने कोलकाता के धर्मतला में धरना दिया और हिंसा पीड़ितों की मदद के लिए धन संग्रह किया। इस धरना प्रदर्शन में प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी सहित पार्टी के सभी प्रमुख नेता, कई सांसद और विधायक शामिल हुए। पार्टी और केंद्र सरकार से नाराज चल रहे बैरकपुर से सांसद अर्जुन सिंह भी इस धरने में शामिल हुए। इस मौके पर भाजपा नेताओं ने एक सुर में ममता बनर्जी सरकार पर जमकर हमला बोला। विधायक शुवेंदु अधिकारी ने चुनावी हिंसा का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा के जिन कार्यकर्ताओं को मार दिया गया, उनके स्वजनों को लेकर आगामी 10 मई को वे राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात करेंगे। राज्यपाल से वो हिंसा पीड़ितों परिवार के लिए न्याय की मांग करेंगे। शुवेंदु ने इस दौरान राज्य चुनाव आयोग और पुलिस को सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस का दास करार दिया है। उन्होंने कहा है कि राज्य की पुलिस तृणमूल कांग्रेस का फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है, जबकि राज्य चुनाव आयोग पार्टी का ब्रांच ऑर्गेनाइजेशन है। शुवेंदु ने कहा कि बंगाल में भय और दहशत का माहौल है। हम चाहते हैं कि हिंसा मुक्त बंगाल हो और इसके लिए जन जागरण जरूरी है। बीजेपी लगातार हिंसा मामले में दीदी की सरकार पर हमलावर दिख रही है। वहीं इस बीच हिंसा पर रोकथाम लगाने के लिए अमित शाह का ये दौरा अहम माना जा रहा है। फिलहाल क्या आप जानते हैं सांप्रदायिक दंगों की जड़ पश्चिम बंगाल में कौन है? अगर हम ग्राफ उठाकर देखें तो इसकी सबसे बड़ी जड़ बांग्लादेश सीमा पर आतंकवाद की ओर इशारा करते हैं। शाह अगर दंगों पर रोक लगाने के लिए बड़ा ऐलान करते हैं तो उससे पश्चिम बंगाल की जनता आने वाले चुनाव में भाजपा को अपना मत देने के बारे में सोच सकती है। इसे ऐसे समझिए
कि बंगाल की राजनीति में एक हलचल पैदा हो सकती है, जिससे पश्चिम बंगाल की चुनावी समीकरण बदल जाएगी। बहरहाल इन दंगों पर रोकथाम शाह का ये दौरा कितना कर पाएगा, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। फिलहाल शाह के दौरे से पश्चिम बंगाल की जनता में काफ़ी आस लगा रखी है। ऐसे में शाह का ये दौरा अब पश्चिम बंगाल में कितनी शांति लेकर आएगा, इसका सभी को इंतजार है। आए दिन होने वाले दंगों की चपेट में सिर्फ पश्चिम बंगाल ही शामिल नहीं है, बल्कि देश के कई राज्य और भी हैं जहां बाहरी आतंकियों की वजह से अशांति का माहौल व्याप्त है, जिसकी वजह से कई बार राज्यों में बीएसएफ का क्षेत्रफल बढ़ाकर वहां की स्थिति को नियंत्रण में लाया गया है। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले केंद्र ने आतंकवाद और सीमा पार से अपराधों पर लगाम लगाने के मकसद से सीमा सुरक्षा बल का अधिकार क्षेत्र में बढ़ा दिया था, जिससे बीएसएफ अब पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारतीय क्षेत्र के अंदर 50 किलोमीटर तक तलाशी अभियान चला सकेगी। साथ ही संदिग्धों को गिरफ्तार करने और उनके संदिग्ध सामग्री को जब्त करने का भी अधिकार होगा। इसके लिए उसे किसी प्रशासनिक अधिकारी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी। केंद्र के इस फैसले से काफी गर्म राजनीति का माहौल भी देखने को मिला था, लेकिन उसके बावजूद ये फैसला जस का तस रहा। लेकिन आतंकवाद का फैलाव अभी भी राज्यों में देखने को कम नहीं होता दिख रहा। पंजाब के पटियाला में दंगे, पश्चिम बंगाल में दंगे, दिल्ली के जहांगीरपुरी में दंगे, उत्तराखंड में दंगे। पूरा देश दंगों की चपेट में आता जा रहा है और इन दंगों पर रोकथाम लगा पाना मुश्किल दर मुश्किल होता जा रहा है। प्रशासन कई कदम भी उठा रही है, लेकिन सफलता हाथ नहीं लग रही। फिलहाल इन दिनों कुछ तरह से अलर्टनेस भी जो है वो अमित शाह की तरफ से भी बंगाल दौरे को एक रूपरेखा दे करके देखा जा रहा है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन इन दंगों के पीछे आप पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पार करके आए आतंकवादियों का कितना हाथ मानते हैं, इस पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और तमाम ऐसे ही अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए Next 9 न्यूज नेशन।